सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चैनल को और इस वीडियो को अपना इतना प्यार दे रहे हैं कमेंट करके और लाइक करके। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैं जितने भी वीडियोस लेकर के आ रहा हूं वो कई सालों की मेहनत का परिणाम है। मैंने बहुत सारी मेहनत की है तब जा कर के ये सारी चीज़ें मैंने सीखी है और यही सारी चीज़ें अब मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सिखाने वाला हूँ या बताने वाला हूँ। तो फिलहाल आज का जो वीडियो है ना इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको स्प्लाइन मॉडलिंग के बारे में, और ये स्प्लाइन मॉडलिंग थोड़ा और एडवांस होने वाला है। यानी पिछले बार हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था, कुछ बेसिक टूल्स को जाना था जिसका यूज़ करके आप स्प्लाइन मॉडलिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और आज कई सारे ऐसे नए टूल्स आप सीखने वाले हैं जिससे आप स्प्लाइन मॉडलिंग में बहुत जल्दी मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी हम चलते हैं 3ds Max के स्क्रीन पे और जानते हैं कि स्प्लाइन मॉडलिंग का यूज़ करके आप किस तरीके से 3D लोगो क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक रेफरेंस ले लेता हूँ। उसके लिए मैं गया फाइल मेन्यू पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू इमेज फाइल का ऑप्शन है और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है कुछ लोगो डिज़ाइन का रेफरेंस जिसे मुझे 3ds Max पे स्प्लाइन का यूज़ करके बनाना है। ठीक है, प्रोसेस बहुत ही आसान होने वाला है पर आपको ध्यान से देखना है। अब मैं आ जाता हूँ फ्रंट व्यू पे, तो मैंने प्रेस कर दिया F और फ्रंट व्यू पे आकर के सबसे पहले हम इस लोगो को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लिया रेक्टेंगल और रेक्टेंगल को मैंने कुछ इस तरीके से क्रिएट किया। अगर हम मॉडिफायर पे जाएं तो आपको रेक्टेंगल पे ये पैरामीटर्स मिलते हैं। आप इसके लेंथ को चेंज कर सकते हो, इसके विड्थ को चेंज कर सकते हो और इसमें कॉर्नर रेडियस दे सकते हो कुछ इस तरीके से। पर फिलहाल यहाँ पे अभी मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा जो विड्थ है वो थोड़ा इंक्रीज रहे, तो मैंने इसको दे दिया यहाँ से 3। राइट क्लिक करते हैं और इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर देते हैं। इससे होता क्या है, इसमें आपको कई सारे और भी एक्स्ट्रा टूल्स मिल जाते हैं जिसका यूज़ करके आप इस शेप को बहुत ही आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं आ गया एडिटेबल स्प्लाइन के इस ऑप्शन पे जहाँ पे आपको वर्टेक्स मिल रहा है। इस वर्टेक्स को मैंने सेलेक्ट किया और इसी तरीके से इसको भी सिलेक्ट किया। इन दोनों को सिलेक्ट करने के पीछे जो वजह है ना वो है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस लोगो में ये एरिया राउंड है और इसी तरीके से ये एरिया राउंड है। तो इन दोनों वर्टेक्स को मैंने सेलेक्ट किया और एक टूल यूज़ किया जिसका नाम है फिलेट। फिलेट का यूज़ करके आप इस तरीके से इसे राउंड कर सकते हैं जैसा हमने किया यहाँ पे। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कर्व में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस नहीं है, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इंटरपोलेशन का। तो यहाँ पे जब हम ऊपर आए तो आप देख सकते हैं आपको मिलता है इंटरपोलेशन का भी रोल आउट। अभी ये रोल आउट की वैल्यू में स्टेप्स की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं। तो ये मैंने इंक्रीज किया और आप देख सकते हैं कर्व पहले से कहीं ज़्यादा स्मूथ दिखाई दे रहा है। ओके, तो एक शेप तो हमने रेडी कर लिया, वो है ये शेप। अब दूसरे शेप के लिए मैंने इसकी एक कॉपी बनाई। ओके, तो कॉपी करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल था। शिफ्ट के साथ आपको ड्रैग कर देना है, स्केल टूल यूज़ करना है और इस तरीके से आप इसकी स्केलिंग कर लें। अभी फ़िलहाल मुझे इसको मिरर करना होगा क्योंकि आप देख सकते हैं राउंडेड इधर है इस तरीके से और इसका राउंडेड इधर है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा मिरर टूल, इसको यूज़ करके ये मैंने इसको मिरर कर दिया एक्स एक्सिस पे और मैंने कॉप क्लोन सिलेक्शन पे नो क्लोन का ऑप्शन रखा हुआ है। ओके, देन अगेन मैं इसकी एक कॉपी करता हूँ शिफ्ट के साथ ड्रैग करके और एंगल स्नैप को ऑन कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी रोटेट टूल की, तो उसके लिए मैंने ई प्रेस किया, रोटेट टूल यहाँ पे हाईलाइट हो गया और ये 90 डिग्री रोटेशन कर दिया मैंने इस पे। इसको इस तरीके से अलाइन कर दिया। आप अलाइन करने के लिए ऑल्ट प्लस ए का भी यूज़ कर सकते हैं, पर इससे पहले कि हम अलाइन करें इसकी साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं कुछ इस तरीके से। ओके, अब अलाइन टूल का यूज़ करते हैं ऑल्ट प्लस ए और पहले मैंने अलाइन किया इसके साथ। अभी आप देख सकते हैं ये अलाइनमेंट चल रही है बट वाई एक्सिस पे मुझे अलाइनमेंट नहीं चाहिए, एक्स पे चाहिए। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम का ऑप्शन है। मैंने करंट ऑब्जेक्ट पे मिनिमम रखा और मैं टारगेट ऑब्जेक्ट पे भी मिनिमम रख के ओके कर दिया। देन अगेन इसको सेलेक्ट किया, ऑल्ट प्लस ए प्रेस किया और इस तरीके से इस पे क्लिक कर दिया। इस पे हम वाई पोजीशन पे ऑप्शन को चेक कर दिया और यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम, सॉरी, यहाँ पे हमने करंट ऑब्जेक्ट मिनिमम रखा और टारगेट ऑब्जेक्ट भी मिनिमम रखा और ओके कर दिया। तो फिलहाल ये जो लोगो का डिज़ाइन है ये हमने यहाँ पे बना लिया। अब ये तीनों शेप अभी अलग अलग हैं, तो मुझे करना क्या होगा, सिंपल सा प्रोसेस है, राइट क्लिक और अटैच, और इन तीनों को मैंने अटैच कर दिया।
अब ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुका है। यहाँ पे आपके पास हायरार्की पैनल है जहाँ से आप अफेक्ट पाइवट ओनली ऑन करके सेंटर टू ऑब्जेक्ट पाइवट को सेट कर सकते हो। अभी अगर हम देखें तो हमें केवल लोगो का आउटलाइन मिला है। मॉडिफायर पे जाएं और आप एक्सट्रूड मॉडिफायर का यूज़ करें और आप अपने लोगो पे एक्सट्रूड का अमाउंट दे दें। अब आपका जो लोगो है वो एक 3D लोगो बन चुका है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसका यूज़ करके हमने इस लोगो को क्रिएट किया। अब आते हैं दूसरे लोगो पे, तो इसे हम यहाँ पे साइड पे रख देते हैं और अब बारी आती है इस लोगो को क्रिएट करने की। तो इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक हाफ सर्कल है। इस सर्कल को रेडी करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ आर्क का, और अगर मैं आर्क को यूज़ करूँ और इस तरीके से अगर मैं बनाऊँ तो ये हाफ सर्कल रेडी कर दे रहा है। ओके, इसके अलावा आप देखें यहाँ पे पाई स्लाइस का ऑप्शन है। यहाँ से आप इसको इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं 360, और यहाँ की वैल्यू को आप दे सकते हैं 180। तो आप इसका यूज़ करके हाफ सर्कल रेडी कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से अब आपको करना क्या है, कंट्रोल वी यानी इसकी एक कॉपी बना लेनी है और मिरर टूल का यूज़ करके वाई एक्सिस पे मिरर कर दे रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमने पाई स्लाइस को ऑफ कर दिया। ओके, कंट्रोल प्लस वी, अगेन कॉपी। ओके, और इसके रेडियस को हम कम कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमने ये शेप का कुछ इतना हिस्सा बनाया। अब करते क्या है, इसको राइट क्लिक करते हैं, कन्वर्ट टू टेबल स्प्लाइन करते हैं, अटैच करते हैं और इन दोनों को इसके साथ अटैच कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके से डबल शेप है यानी डबल आउटलाइन है। तो इसके लिए आपको स्प्लाइन पे जाना होगा, इन दोनों को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ नीचे आके आपको मिलेगा आउटलाइन की वैल्यू, और यहाँ से मैंने आउटलाइन की वैल्यू को 1 प्रेस करके एंटर कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं बाहर की तरफ ये आउटलाइन जा रही है। अगर आप माइनस वैल्यू यूज़ करें तो कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, और यहाँ पे माइनस, और इस बार 1 ना करके हम यूज़ करेंगे 0.3। ओके, अगर आपको लग रहा है 0.3 बहुत ही कम हो गया तो अगेन कंट्रोल जेड करें और यहाँ पे -0.5 का यूज़ करें। तो इस तरीके से अभी हमने ये शेप बनाया। अब मॉडिफायर पे आते हैं और इसको भी 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मैंने दे दिया एक्सट्रूड, और हमने इस तरीके से इस लोगो की भी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर लिया। ओके, इसको भी साइड पे रखते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें इस शेप की, तो इसको बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एन-गॉन की। एन-गॉन जो है इसमें आपको कई सारे गॉन मिलते हैं, और नंबर ऑफ पॉइंट जो है अगर हम यहाँ से आएँ और नंबर ऑफ साइड कम कर दें तो आप देख सकते हैं आपको ट्रायंगल मिल जाता है। अगेन रोटेट टूल लेते हैं, शॉर्टकट ई है, और इससे आप इस तरीके से रोटेट कर दें। ओके, रेडियस की वैल्यू को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। अब करना क्या है, अब मुझे इसकी एक कॉपी लेनी है, तो शिफ्ट के साथ मैंने ड्रैग किया और इसका एक कॉपी ले लिया। ओके, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। एडिटेबल स्प्लाइन करने के बाद ये होगा कि हमें वर्टेक्स भी मिलेगा, सेगमेंट भी मिलेगा और स्प्लाइन भी मिलेगा, और सेगमेंट पे आके मैं इस सेगमेंट को यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। तो ये मैंने कर दिया डिलीट। फिलहाल अभी ये दोनों शेप अलग हैं, तो राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से कर देते हैं अटैच। अब स्प्लाइन पे आते हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें इन दोनों शेप पे आउटलाइन है। तो दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, दोनों स्प्लाइन को सिलेक्ट किया, और यहाँ से आके मुझे यूज़ करना है आउटलाइन का प्रोसेस। आउटलाइन ऑन करने के बाद आउटलाइन के अमाउंट पे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिया -0.5 और एंटर। तो ये कुछ इस तरीके से वैल्यू क्रिएट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम प्लस पे जाएं तो पॉइंट इस बार मैंने 8 ले लिया प्लस पे। ओके, अब आप देखें कि यह इस तरीके से रेडी हो चुका है। इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि ये इस आउटलाइन से बाहर निकला हुआ है। तो इसको उठा के हमने इसको ऐसा मूव किया, और थोड़ी सी थिकनेस पे फ़र्क आ रही है, तो करते क्या है, इसको थोड़ा सा इस तरफ एक्स एक्सिस पे भी मूव कर लेते हैं। इसी तरीके से इस शेप को सिलेक्ट किया मैंने और इस तरीके से इधर मूव कर लिया।
ओके, अब इसको भी 3D मॉडल में कन्वर्ट करते हैं एक्सट्रूड दे करके। तो ये हमने अभी ये मॉडल भी रेडी कर लिया, इस तरीके का 3D लोगो बना लिया। इसी तरीके से अगर इस शेप की बात करें तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास और भी शेप हैं। ये आपका बन सकता है रेक्टेंगल से, तो ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया। ओके, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, और वर्टेक्स पे आके इन चारों वर्टेक्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब हमें यूज़ करना है फिलेट का, और फिलेट का यूज़ करके कुछ इस तरीके से इसको राउंड कर दिया हमने। ओके, अगेन इसकी एक कॉपी रेडी कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ ड्रैग, और ये हो गई इसकी कॉपी रेडी। स्केल टूल, और ऊपर से वाई एक्सिस पे हमने कुछ इसको स्केल किया, और इसी तरीके से इधर भी थोड़ा स्केल किया। या फिर आप चाहें तो आप कंट्रोल Z करें, वर्टेक्स पे आएँ, और इसको कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करके मूव करके इसके लेंथ को कम कर सकते हैं। ओके, अभी इसको मूव करके यहाँ सेट कर दिया मैंने। अब मुझे ज़रूरत है 2 सर्कल की, तो ये सर्कल लिया मैंने और एक सर्कल इधर बना लिया। ओके, अगर आप चाहते हैं परफेक्ट इसके साइज़ का बने तो आप इसके रेफरेंस को ले करके सर्कल को ड्रॉ करें, और उसके बाद इस सर्कल को बाहर की तरफ ऐसे मूव कर दें। ओके, और इसी तरीके से इसी सर्कल की एक और कॉपी, और इसे हमने इस तरफ मूव करके रख दिया। ओके, अब इसे हम रोटेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अभी ये सारे शेप अलग अलग हैं, तो मुझे करना क्या होगा, इस शेप को सेलेक्ट करके अटैच, और बाकी को इसके साथ अटैच कर लेते हैं। इसको भी एक्सट्रूड करते हैं ताकि ये 3D मॉडल में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो इस तरीके से हमने ये लोगो डिज़ाइन कर लिया। इसको भी उठा के अभी यहाँ रख लेते हैं, साइज छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से स्केल टूल का यूज़ करके। स्केल टूल का शॉर्टकट की है R। ओके, तो ये अभी हमने ये लोगो भी रेडी कर लिया। ओके, तो अब इसी तरीके से अगर हम इस रेक्टेंगल वाले लोगो की बात करें या स्क्वायर वाले लोगो की बात करें, तो ये आप रेक्टेंगल लें, कंट्रोल के साथ आप जब इस रेक्टेंगल को रेडी करेंगे तो आप पाएंगे कि वो रेक्टेंगल स्क्वायर बन रहा है। ओके, तो ये अभी हमने किया, और इसी तरीके से एंगल स्नैप टूल ऑन रखना है, और इसे इस तरीके से रोटेट कर देना है 45 डिग्री। शिफ्ट के साथ मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे सेट कर दिया कुछ इस तरीके से। ओके, अगेन राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, अटैच, और इन दोनों को अटैच कर दिया। मॉडिफायर पे आते हैं और एक्सट्रूड मॉडिफायर का यूज़ करते हैं। फिलहाल ये शेप कुछ इस तरीके से बन रहा है। अगर आप चाहते हैं दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग दिखाई दे, तो हम एक और प्रोसेस जा सकते हैं, वो है कि आप इसमें ये जो रेक्टेंगल है, अभी मैंने कंट्रोल Z कर दिया है, और इस स्प्लाइन को मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ। तो देखिए, अटैच करके आप एक कर देते हैं, उसी तरीके से डिटैच करके आप उसे अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है डिटैच का ऑप्शन, ये रहा डिटैच का ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं और डिटैच कर दिया हमने। तो ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये अलग है, दोनों को सेलेक्ट किया हमने। मॉडिफायर पे आ जाते हैं और इस पे देते हैं एक्सट्रूड मॉडिफायर। फिलहाल ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, और थोड़ा सा इसे मैं वाई एक्सिस पे आगे ले आता हूँ। अब चाहो तो इनको अलग अलग कलर दे सकते हैं, ऐसे एक को हमने इसी का डार्क कलर दे दिया। ओके, इस तरीके से तो आप ये कर सकते हैं। आप चाहते हैं यार ये आगे आ जाए और ये पीछे चले जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको सिंपली टॉप पे आ जाना है, और टॉप पे आकर के यानी टॉप व्यू पोर्ट पे आकर के इस वाले को सामने रख दें, और ये जो है इसको हमने रख दिया पीछे। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से आप ये लोगो भी बना सकते हैं। स्केल टूल लें, शॉर्टकट है R, और स्केल करके इसको मैंने इस जगह पे रख लिया। ओके, अब बारी आती है इस शेप को रेडी करने की। तो देखिए, ये शेप भी इसी तरीके से बनेगा जैसा हमने ये लोगो बनाया है। तो हमें करना क्या है, एक रेक्टेंगल लेना है, और ये रेक्टेंगल लेकर के कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करना है। फिर यहाँ से आपको वर्टेक्स पे आना है,
वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको यूज़ करना है फिलेट का। ये हो गया फिलेट, और उसके बाद आपको इस तरीके से इसको राउंड करना है। ओके, जब ये बन जाए आपको इसको रोटेट टूल ले लेना है और एंगल स्नैप ऑन करके कुछ इस तरीके से रोटेट कर देना है। देन इसकी एक और कॉपी रेडी कर देनी है इस तरीके से, और शिफ्ट के साथ इस वाले को रोटेट करते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं, और आप चाहें तो इसको और रोटेशन दे सकते हैं, और यहाँ पे ऐसा सेट, वैसा ही इसको सिलेक्ट किया हमने और यहाँ पे सेट कर दिया, तो एक एन का शेप ले रहा है ये। अभी इसको अटैच, और इन तीनों को अटैच करके आप यहाँ से एक्सट्रूड कर दें, तो ये कुछ इस तरीके का शेप बन गया। आप चाहें तो अगेन कंट्रोल जेड करें और तीनों को अलग रख सकते हैं। तो अभी मैंने कंट्रोल जेड तब तक किया जब तक ये अलग ना हो जाए। ओके, अब इन तीनों पे हम एक साथ सेलेक्ट करके एक्सट्रूड मॉडिफायर देते हैं, और इस एक को पीछे ले चलते हैं इन दोनों के। ओके, और इसको थोड़ा डार्क कलर दे देते हैं। तो क्लिक किया और यहाँ से मैंने दे दिया एक हल्का सा डार्क कलर। ओके, तो इस तरीके से आप ये लोगो डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हो। थोड़ा और परफेक्शन के लिए आप इसको इस तरीके से मैच करा सकते हो। ओके, इसी तरीके से अगर हम यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले हैं, पहले इसे मैं स्केल करके यहाँ रख लेता हूँ। ओके, फ्रंट पे आते हैं, और यहाँ पे आके आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्कल है, तो हमने एक सर्कल रेडी किया। उसके बाद एक डोनट है, तो मैंने यहाँ पे से एक डोनट रेडी किया। ओके, और इसको उठा के मूव कर दिया इस तरफ। ओके, अब करना क्या है, इस डोनट को रेफरेंस लेते हुए एक और सर्कल बनाएं, और आप डिसाइड करें कि यार इतना हिस्सा हमें कट करना है। तो ये एक सर्कल बना के हमने वो हिस्सा डिसाइड कर लिया। ऑल्ट ए प्रेस किया मैंने ताकि इसको इसके साथ अलाइन करते बने। तो ये मैंने लिया अलाइनमेंट, और एक्स वाई जेड तीनों ऑन कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर का ऑप्शन है, दोनों का सेंटर ऑन करके ओके कर दिया। अब इन सबको जो अलग अलग शेप हैं इनको कन्वर्ट टू ए टेबल स्प्लाइन करते हैं और अटैच कर देते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, स्प्लाइन पे आते हैं, पूरे शेप को सिलेक्ट करते हैं, और हमें एक टूल यूज़ करना है जिसका नाम है ट्रिम। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और ट्रिम का प्रोसेस यूज़ करूँ, तो इससे मुझे जो हिस्सा नहीं चाहिए उसे मैं इस तरीके से हटा सकता हूँ। ओके, तो ये हो गया, इस तरीके से हमने इसको हटा लिया। ओके, अब अगर हम इसको एक्सट्रूड करें तो ये कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा तो आपको फिल दिखाई दे रहा है, पर बाकी जो हिस्से हैं वो फिल नहीं है। तो करना क्या होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे से वर्टेक्स पे आना है, और आपको देखना है कि यहाँ पे कई सारे वर्टेक्स जुड़े नहीं हैं। यहाँ पे अगर हम देखें ये भी नहीं जुड़े हैं, तो आप दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करें, यहाँ पे राइट क्लिक करके फ्यूज़ करें और फिर कर दें वेल्ड। इसी तरीके से यहाँ पे भी राइट क्लिक, फ्यूज़ और कर दें वेल्ड। अब आप देखें तो ये हिस्सा फिल हो गया। अगर आप चाहते हैं ये जो सेंटर का हिस्सा है ये भी फिल रहे, तो इस पे हमें एक और स्प्लाइन का यूज़ करना है इस तरीके से, और इस स्प्लाइन का एक कॉपी रेडी करना है। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और एक्स एक्सिस पे एक कॉपी लें, तो आपको ये कॉपी मिल गया, और इसको मैच कराते हैं इसके साथ, पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से पूरा शेप कॉपी हो जा रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको स्प्लाइन पे आके पहले इस स्प्लाइन को कर लेना है डिटैच। तो यहाँ पे से मुझे ढूंढना है डिटैच का ऑप्शन, ये मैंने डिटैच किया। ओके, अब ये शेप इससे अलग हो चुका है,
और अफेक्ट पाइवट ओनली, इस टूल का यूज़ करके मैं इसके पाइवट पॉइंट को सेंटर पे अलाइन कर दिया। उसके बाद मैंने यूज़ किया मिरर टूल और मिरर में एक्स एक्सिस और कॉपी ऑप्शन चेक करके ओके कर दिया। मूव करके इसको इधर रखते हैं, राइट क्लिक करते हैं और अटैच करते हैं। ओके, वर्टेक्स पे आते हैं। ये दोनों वर्टेक्स को जोड़ना है, तो पहले हम करेंगे फ्यूज़ और फिर करेंगे वेल्ड। इसी तरीके से यहाँ पे के वर्टेक्स को फ्यूज़ और करेंगे वेल्ड, ताकि वो वर्टेक्स जुड़ जाए। फिर इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके कर्व को अपना शेप दे देना है। ओके, जब लगे कि आपने ठीक से कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, मॉडिफायर पे आना है और इस पे दे देना है एक्सट्रूड मॉडिफायर। तो ये हिस्सा भी फिल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं परफेक्ट स्मूथ हो, यानी सर्कल बहुत स्मूथ सर्कल दिखाई दे, तो आपको एडिटेबल स्प्लाइन पे आना है और इंटरपोलेशन पे इसके स्टेप्स को बढ़ा देने हैं। इस तरीके से सेम प्रोसेस इसके साथ भी करना है। आपको एडिटेबल स्प्लाइन पे आना है और इसके वैल्यू को बढ़ा देना है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है, एडिटेबल स्प्लाइन और स्टेप को बढ़ा देना है। ओके, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये लोगो डिज़ाइन भी कंप्लीट किया। अब आते हैं लास्ट लोगो डिज़ाइनिंग पे, और इसको बनाने के लिए भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस यूज़ करने वाले हैं। तो ये मैंने रख दिया इस तरफ। अब आप देख सकते हैं इसमें भी डोनट है, तो हमने लिया डोनट और इस तरीके से डोनट का शेप क्रिएट कर दिया। ओके, उसके बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ आर्क का, और यहाँ से कुछ इस तरीके से मैंने आर्क बनाया। ओके, उसके बाद इस आर्क में इसका जो फ्रॉम है और टू है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये फिलहाल ये तो ठीक है, और रेडियस को भी ठीक रखें अपन ने। टू की वैल्यू को मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ इस तरीके से, और अलाइन टूल का यूज़ करके इस सर्कल के साथ इसको अलाइन करके देखते हैं। ठीक है, तो मुझे इसको y पे अलाइन नहीं करना है, x पे करना है, z पे नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, और ये तो मैंने यूज़ किया मैक्सिमम का और ओके कर दिया। कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करते हैं, वर्टेक्स पे आता है, और ये जो वर्टेक्स बाहर निकला हुआ है इसको हम मूव करके इधर ले आते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसा। ओके, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन ऑलरेडी है, ये अटैच करते हैं, ये अटैच हो गया। अब क्या करते हैं, इस स्प्लाइन पे, ये जो स्प्लाइन है इस पे मुझे इस पार्ट को जोड़ देना है। तो इसके लिए सबको सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ ट्रिम के फीचर का। तो अगेन मैं यहाँ पे आ गया ट्रिम पे, और जो पार्ट मेरे को नहीं चाहिए उसको मैंने हटा दिया कुछ इस तरीके से। ओके, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था, और एक 9 जैसा शेप हमें मिल गया। वर्टेक्स पे आते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्टेक्स ये जुड़ा हुआ है फिलहाल। यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे वर्टेक्स अलग है और यहाँ पे कुछ डबल वर्टेक्स हैं। जैसे अगर मैं मूव करूँ तो ये, तो क्या करते हैं, पहले दिन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, फ्यूज़ करते हैं और वेल्ड करते हैं, फिर इसको कर देते हैं डिलीट। तो ये वर्टेक्स कुछ इस तरीके से आ गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे एक और वर्टेक्स, इसको मैनुअली मैंने ऐसा सेट किया। ओके, अब इसको करते हैं एक्सट्रूड। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये हिस्सा फिल है, बाकी हिस्सा नहीं है। तो मुझे करना क्या होगा, एक बार सबको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे का एक वेल्ड का फीचर है जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। अगेन देखते हैं, ओके गुड। तो ये हो गया फिल, और इसकी वैल्यू को, स्केलिंग वैल्यू को कम करते हैं, और उठा के हमने इसको यहाँ रख दिया। ओके, तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं हमने ये सारे लोगो डिज़ाइन जिसका रेफरेंस लिया था वो क्रिएट किया। सबसे पहले हमने बनाया ये, फिर हमने बनाया इस तरीके से ये, फिर इस तरीके से बना लिया, फिर ये हमने लोगो बनाया, ये बनाया,
इस तरीके से बनाया, ये एक और डिज़ाइन बनाया और ये एक और डिज़ाइन बनाया। तो इन सारे लोगो डिज़ाइनिंग को आप एक बार ट्राई करें, समझें। इससे आपको बहुत सारे टूल्स को समझने का मौका मिलेगा। आप शेप को समझ पाएंगे कि अलग अलग शेप को यूज़ करके या कंबाइन करके आप कैसे लोगो डिज़ाइनिंग करते हैं। तो आप ही के लिए 3ds Max पे इस स्प्लाइन की फीचर को यूज़ करें। तो फाइनली आपने देखा कि 3ds Max पे स्प्लाइन मॉडलिंग का यूज़ करके आप कितने अच्छे अच्छे लोगो रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, पर यह आसान आपको तब लगने वाला है अगर आप इसे पूरी तरह से ध्यान से देखें और अच्छे से इसकी एक प्रैक्टिस करें। और अगर आप सच में 3ds Max के इन सारे शेप का यूज़ करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी स्प्लाइन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना कि केवल इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा, क्या समझा। और इसके अलावा अगर आप 3D मॉडलिंग पे कुछ वर्क कर रहे हैं, यानी स्प्लाइन मॉडलिंग का यूज़ करके कुछ काम कर रहे हैं, तो आप मुझे अपने वर्क को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ताकि मैं भी देख सकूँ आपके प्रोग्रेस को। और इसके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे लिख दिया है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सअप करके अपने काम को शो कर सकते हैं, जो भी वर्क आपने इस वीडियो के माध्यम से सीखा है। तो अब मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते रहे VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।